एनकाउंटर पकड़ने जाए सीधा लाठी जाठी नहीं, सीधा एनकाउंटर नहीं होता है। ये आप दूसरी तरफ मत जाओ। पुलिस ने इनकी संपत्तियां सीज की, पुलिस ने अब इनकी संपत्तियां सीज करना शुरू कर दी। पीएसए के तहत अंदर टोकना शुरू कर रहा है, कई जगहों पर की है। रूरल में जो ड्रग्स पेडलर जो पकड़े गए थे उनको टोका पीएसए के तहत नहीं है, निकाल दिया। आप कड़ी कार्रवाई करें। नहीं, जब आपके ऊपर गोलियां चलती है, जब आपको पीटा जाता है, तो पुलिस अपने डिफेंस वहां पर क्यों कार्रवाई करिए? आप वहां पर कार्रवाई। चिट्टा तस्कर कितने बेखौफ हैं, किस तरह से वो पुलिस पर हमला कर देते हैं, और इस हमले में पुलिस के 9 से 10 जवान जो बताए जा रहे हैं घायल हो जाते हैं। दरअसल बलोल खड्ड का ये मामला है, और आपको ये बताएं, लगातार अब ग्रेटर कैलाश वाली वारदात के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो एनक्रोचमेंट हटाना चाहता है, लेकिन इस एनक्रोचमेंट को जिन लोगों ने किया है वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। एक तो लैंड माफिया वो है जो प्रॉपर्टीज का काम करता है, और इसी की आड़ में एक माफिया है जो चिट्टे का काम करता है। बलोल खड्ड में एक बड़ा बड़ी वारदात जो है वो सामने आती है उस वक्त जब पुलिस जो है एक पूरे इलाके को एनक्रोचमेंट को खाली करवाने के लिए एनडीपीएस एक्ट में जो बुक किए गए कुछ तस्करों को पकड़ने पहुंचती है, तो पुलिस पर हमला किया जाता है, जेसीबी को आग के हवाले कर दिया जाता है। इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या पुलिस इतनी आज बेबस है, या फिर ये तस्कर जो है इतने बेखौफ हो गए हैं, इतने पावरफुल है। मेरे सहयोगी ललित जी मेरे साथ हैं, पवन सर मेरे साथ हैं। ललित जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी वारदात को, जो ये जो वाकया पेश आया है? देखिए, ये बेखौफ नहीं है, ये ताकतवर है। हाँ। बेखौफ तो कोई भी हो सकता है, किसी को डर नहीं है, कर दिया क्राइम कर दिया, कोई डर नहीं है हमें। लेकिन ये ताकतवर है, और इस ताकत के पीछे कौन से ऐसे बड़े बड़े लोगों का हाथ है जिनके दम पर ये इतना सरेआम इस तरह से काम करते हैं। बलोल खड्ड की बात की जा रही है, एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी। बिल्कुल ठीक है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी, खाली करवाने जा रहे थे। और दूसरा ये था कि वहां पर एनडीपीएस और दूसरा ये कई ऐसे अपराधी हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव वहां पे चल रही थी, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से गुज्जर बकरवालों गुज्जर समुदाय, देखिए साथ साथ जुड़ते हैं ना ये चीजें, वो निकल जाता है ऐसे। तो गुज्जर जो है उन्होंने इन जगहों को आप कह सकते हैं कब्जा किया हुआ है। अब कब्जा ये है कि ठीक है, ये अपने जानवरों को यहाँ से वहां ले जाते हैं, आगे पीछे वो दूसरे हैं। यही चीज लोगों को समझानी है कि वो दूसरे लोग हैं, वो जो बकरवाल हैं वो बेचारे आगे आते जाते रहते हैं। तो चले जाते हैं पहाड़ों पे, गर्मी है पहाड़ों पे चले जाएंगे। लेकिन ये जो गुज्जर है ये यहाँ पर रह रहे हैं, और इन्हें सब पता है कि कौन सी जमीन कितनी है और कौन उसके खिलाफ बोलने वाला है, कौन खामोश रहने वाला। उन्हें मालूम है कि प्रशासन दूसरा रंग दे दिया जाता है ना। देखिए दूसरा रंग भैया बताएंगे बेहतर, उनसे समझना। हाँ। लेकिन ये आप कह रहे थे कि बेखौफ नहीं है। बेखौफ तो आजकल हर कोई बेखौफ है, ताकतवर है। और ताकत जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके पीछे ऐसे कौन से लोग हैं जो इन्हें शह दे रहे हैं, इन्हें बचा रहे हैं। और जब पुलिस की टीम जाती है खाली करवाने के लिए, बेबसी देखिए पुलिस की और बड़े बड़े आला अधिकारियों की। ये शर्मनाक है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, जो आतंकियों के खिलाफ तो लड़ रही है, लेकिन ऐसे माफियों के खिलाफ घुटने टेक देती है और मार खाकर आती है। सबसे बड़ी बात है मार खाकर आना। ये एक बता रहा है कि पुलिस इनके आगे कितनी बेबस। ठीक है पवन जी, किस तरह से देखते हैं इसको, कि क्योंकि ये एंगल कल से ही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का आप किस तरह से कहेंगे ये कौन लोग है? थोड़ा सा आप स्पष्ट शब्दों में समझा दीजिए ना। आप बात कर रहे हो कि एक समुदाय की ओर से, जो गुज्जर समुदाय है उसकी ओर से, जो इंडस्ट्रियल लैंड थी बलोल खड्ड में, लगभग 150 कनाल के आसपास की जमीन पर कब्जा था, उसे छुड़ाने के लिए पुलिस जाती है। दरअसल वो हेरोइन और चिट्टे का एक हॉट स्पॉट है। वहां पर लाखों रुपए की डील पर डे के हिसाब से होती है, और ये कुछ लोग जो हैं वहां पर वो ये काम करते हैं। इसी तरह से सरोर, जो भाजपा के एक नेता हैं चंद्र प्रकाश गंगा, उनके घर से थोड़ी सी आगे जाओ तो लेफ्ट साइड पे भी इंक्रोचमेंट हुई है। वो भी हेरोइन कंक्रीट बन गया, वो भी हेरोइन चिट्टे का एक हॉटस्पॉट है। इसी तरह से सांबा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, बिश्ना, आरसपुरा, मीरा साहब, ये तमाम जो हाईवे से सटे हुए इलाके, जितनी भी नाले खड्डे हैं उन पर ये लोग आकर बैठे हुए हैं। और वहां पर मवेशियों की आड़ में 2 धंधे चलते हैं, वो वाइन स्मगलिंग और हेरोइन वो चिट्टा।
वाइन स्मगलिंग सबसे पहले इनका व्यवसाय था, ज़्यादा जो लोग इनसे जुड़े हुए थे। एक पूरा नेटवर्क था जो मवेशियों की तस्करी करता था, बूचड़खानों में पहुंचाने के लिए या फिर कश्मीर पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके खिलाफ पुलिस ने वो एक कामधेनु जो काम शुरू किया था पुलिस का, वो बढ़िया रंग भी ला रहा है। लेकिन हेरोइन और चिट्टा जब से बिकना शुरू हुआ है, तब से बेबसी ज़्यादा हो रही है। और ख़ास करके ये पहला मौका नहीं है कि पुलिस को मार पड़ी हो। पुलिस को आए दिन बिश्नोई एरिया में पड़ती है, आरसपुरा में, लऊ गुजर, कोडरी इलाके में वाइन स्मगलिंग को पकड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मार पड़ जाती है। दरअसल जो पीछे बैकअप होना चाहिए अधिकारियों का, वो सरेंडर कर देते हैं। एक पुलिस का अधिकारी अगर कहीं स्टेप लेता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिर वो सोचता है यार मुझे तो ऐसे ही काम करना, मुझे नौकरी अपनी थोड़ी गंवानी है। और आप देखिए, थोड़ी समय पहले की बात है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो व्यक्ति फायर करता है पुलिस के ऊपर, जब इस तरफ से फायर होता है तो उसकी मौत हो जाती है। इनके बीच में चिट्टा हॉटस्पॉट जितने भी हैं, वहां पर गैंगस्टरों का दबदबा है, एक पूरा नेटवर्क है। और ये नेटवर्क खाली यहाँ पर नहीं है, ये नेटवर्क दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, वहां से चलता है, और इनकी सबकी जड़ें जो है वो पाकिस्तान में है। और तो इस मुद्दे पर जो बहस चल रही है या जो बातचीत चल रही है, आपको बताएं कि अब हम उसी बलोल खड्ड पर पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे बलोल खड्ड है, ये यूं तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब ये इतनी सी सुकुड़ कर रह गई है। क्या कहेंगे पवन जी? देखिए, बलोल खड्ड जो है बहुत बड़ी थी। बलोल खड्ड के ऊपर अगर आप कहो तो अतिक्रमण सिर्फ गुज्जर कम्युनिटी के लोगों ने नहीं किया है। बिल्कुल। यहाँ तमाम लोगों ने, जितनी आप इस तरफ का अगर इलाका, मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप इस तरफ जो देखेंगे ना, जितनी इमारतें बनी हुई हैं, ये सब खड्ड के किनारे हैं। ये सारा सब ये बलोल खड्ड, सब जो पीछे आप देख रहे हो, बलोल खड्ड जो है कम से कम भी 1 किलोमीटर से लेके 1.5 किलोमीटर में, हम इस जहाँ पर हम खड़े हैं, ये पॉइंट है प्रमंडल मोड़, यहाँ से बलोल खड्ड वो बिल्डिंग तक दिखाई देती थी। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर जब पानी आता था तब पुल नहीं होता था, नीचे से गाड़ियां जाती थी। तो बसें भी यहाँ बही हैं 2 बार, ठीक है। और ये खड्ड यहाँ तक सीमेंट नहीं है, इसके अलावा ऊपर चले जाओगे, दादा तालाब से जब खड्ड नीचे आती है तो इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी ब्राह्मणा का जो है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। और इस समय जो पुलिस ने एक्शन लिया है, जो हेरोइन स्पॉट बना हुआ है, हॉट स्पॉट, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन की साइड से अगर आप निकलो तो उस इलाके में जा सकते हो। हम वहाँ पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कल भी वहाँ पर हंगामा हुआ था, मीडिया को देखकर ज़्यादा वहाँ पर को बनता है। हम नहीं चाहते कि प्रशासन के किसी काम में कोई अड़चन आए। अच्छा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप दोनों वरिष्ठ हैं, बड़े पुराने पत्रकार हैं। जब ये कब्जे हो रहे थे, पुराने समय की बात होगी, आज तो हुए नहीं है, पिछले 2 साल 4 साल में, उस समय की सरकारों ने, या क्या वो मंत्री उस समय के सरकारों के, क्योंकि आरोप लगते हैं ना कि सरकारें मिली होती थी, बड़े बड़े अधिकारी मिले होते, तो क्या ये नेक्सिस था क्या तब? नेक्सिस तब भी था, नेक्सिस अब भी है, और नेक्सिस भविष्य में भी रहेगा। ये जो एक लालच है ना ज़मीन कब्जाने का, ये एक, अब आप कह सकते हो, एक व्यवसाय बन गया है, ठीक है। और पवन सर जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो खड्ड है, खड्ड पर अतिक्रमण हो गया, और ख़ासकर अब जो दौर चल रहा है, देखिए अतिक्रमण तो छुड़ा लेंगे, और पुलिस छुड़ा भी रही है, भले ही पुलिस मार खा रही है, जो भी कर रही है। अब मार किनसे खा रही है? मार ज़्यादा ज़मीन वालों से नहीं खा रही है, ये मार खा रही है जो नशा तस्कर हैं, जिनके लिंक है, जो पावरफुल है, ताकतवर है, पुलिस पे हमला कर देंगे, और हमला कर देते हैं। और उन्हें मालूम है, क्योंकि उनके तार ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल प्रेशर। आपने बिल्कुल सही कहा, तार जुड़े हैं। इसमें एक नेक्सस है। क्या है? भू माफिया से जुड़े हुए लोग, जो बोले वाले गरीब गुजर परिवार हैं, उनको लेकर आते हैं, खड्डों के किनारे उनको बसा देते हैं, एक रणनीति के तहत, साजिश के तहत फिर उस लैंड को ग्रैब किया जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप थोड़ा सा आगे आओ, ये जूम करके दिखाओ। ये खड्ड के बीच में एक नया कुल्ला बना है, ये देख लीजिए। पेड़ के पीछे है, पेड़ के पीछे देखो आप, नीचे खड्ड है, कितनी है, 9 फुट से 10 फुट 12 फुट रह गई है, इसके साथ इंक्रोच हो गया है। जबकि ये 1 किलोमीटर का एरिया, कहाँ तक इंक्रोचमेंट पहुंची है, कहाँ से खाली परिवारों को उनको मोहरा बनाया जाता है, और पूरी जगह पर वहाँ कैप्चर कर लिया जाता है, और ये पूरी रणनीति के तहत सारा काम होता है। अच्छा, ये पूरा जो बलौल का इलाका आप देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा था। थोड़ा सा पवन सर, मेरा भी आपसे सवाल है, सरकार ये जो नशा तस्कर है, आतंकवादियों पर तो फटाफट नकेल कस रही है, और आतंकवादियों को ढेर कर रही है, क्योंकि उनके साथ किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। जाओ, गलत काम किया, ठोक दिया, जाओ 72 हुरों के पास जहन्नुम में। ये जो नशा तस्कर हैं,
आपको नहीं लगता कि अब पुलिस को, सरकार को रणनीति चेंज करनी पड़ेगी और इन पर बाकायदा देशद्रोह, देश के खिलाफ मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन क्या है कि नशा तस्कर यहाँ पर जो बेचने वाले हैं वो आपके अपने लोकल हैं, आपके मोहल्ले के हैं, मेरे मोहल्ले के हैं। पुलिस वहाँ पर उस तरह का एक्शन नहीं ले सकती जो आतंकवाद के खिलाफ है। हाँ, यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मोहल्ले में एक लड़का बेच रहा है तो मोहल्ले वाले 10 लोग बाहर निकले, उसको पकड़े, पीटे, पुलिस के पास लेकर जाएं, पुलिस को कोऑपरेट करें, तब इस पर अंकुश लगेगा। आप कहोगे कि इनको गोली मार दो, भूख पे हाल देंगे ना। ये कानूनी कार्रवाई कड़ी हो। ये चीजें तो वैसी हो जाएंगी कि जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद फैला, पहले बाहर से आया, फिर वहाँ के लोकल हो गए, तो अब अगर वो लोकल के खिलाफ एक्शन ना लेती तब तो पूरा का पूरा कश्मीर आतंकवाद। नहीं, वो आपका कहने का मतलब वो है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, आतंकवाद का अलग से। मुझे लगता है इसमें क्या है, जैसा मैंने पहले कहा कि इसके तार पाकिस्तान से इसलिए जुड़ते हैं कि सैकड़ों किलो हेरोइन बॉर्डर पर, LOC पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पुलिस पकड़ती है, वो पार से आती है। जो लोग वो स्मगल करके यहाँ रिसीव करते हैं ना, उनको आतंकियों की श्रेणी में डालिए। बिल्कुल, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, फिर अंकुश लग सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी पुलिस जो है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम वाले बंदे को तो पकड़ लेती है, या फिर जो कंसाइनमेंट लेकर जा रहा है उसको पकड़ लेती है। किसके लिए जा रही है, किसने मंगवाई, कौन उसको बेचेगा, वहाँ तक लीड नहीं मिल रही है। ये लीड इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि पीछे कुछ लोग हैं। और जब हमने, आप मुझे बताइए, मेरे को पकड़ा जाता है सेंटर्स में, मेरे को पकड़ा जाता है, मेरे से निकलती है 5 ग्राम। मेरी पिटाई होगी, मैं बताऊंगा मैंने ली अमित से। ठीक है, अमित बैठा है कठुआ, पुलिस अमित को पकड़ेगी। अमित की पिटाई हुई, अमित ने बोला कि मैंने पठानकोट से ली, फलाने शाह से, उसको पकड़ा, उसको पीटा, वो बताएगा ली दिल्ली से। दिल्ली वाले को पीटो को बताएगा ली कश्मीर से कंसाइनमेंट आई थी। कश्मीर वाले को पूछो, वो बोलेगा पाकिस्तान से आई थी। जब आप पूरी कड़ियाँ जोड़ोगे ना, फिर लोग पकड़े जाएंगे। आप छोटे बच्चे को पकड़ के इतनी दूर तक पहुंचती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो नेक्सस है, पुलिस को अपने ही विभाग और वो कौन सा NDPSC कौन सा, वो जो विभाग, नारकोटिक्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना है। विनय, यहाँ पर विनय शर्मा जो अभी SSP सांबा है, वो जब आप देखिए, जब विनय जी वहाँ पे उनको हेड बनाया गया तो कितना चिट्टा पकड़ा गया था, कितने लोगों को किया गया। पुलिस करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, लेकिन कहानी ये कहीं ना कहीं प्रेशर है, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं बेबसी। लोग बेबसी नहीं है, लोगों का ये आरोप है, बीच में कुछ ऐसा हो जाता है सुल्लू गुल्लू, और जो शेख शकील जी कहते हैं सुल्लू गुल्लू हो गया, नहीं हो वो सुल्लू गुल्लू हो जाता है। चल एक्शन ले, आपका नाम जुड़ा हुआ है ईमानदारी का, आपके पास टीम बढ़िया है, विनोद कुमार हैं, आपके पास सुनील गुप्ता हैं, आपके पास करोगे कैसे जब कई पुलिस वाले ड्रग क्या डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती करवाने नहीं, वो खुद ले रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, जब खुद ले रहे हैं, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा। आपको लगता है कि इसमें अगर पुलिस को, जैसे कई नाम आते हैं, लव गुज्जर, बड़े बड़े नाम आते हैं, लव गुज्जर को तो हाथ नहीं डाल सकती, चाहे पुलिस हमें जितना मर्जी कोसे, लव गुज्जर से तो मार खाकर आती है ये लोग। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कई नाम ऐसे हैं। तो आपको लगता है कि पुलिस को 2, 4, 5 लोगों पर कड़े कानून की धाराओं, सर कोई धारा नहीं है, सीधा एनकाउंटर पकड़ने जाए, सीधा कोई लाठी झाठी नहीं, सीधा एनकाउंटर नहीं होता है। ये आप दूसरी तरफ मत जाओ। पुलिस ने इनकी संपत्तियां सीज की, पुलिस ने अब इनकी संपत्तियां सीज करना शुरू कर दी, PSA के तहत अंदर टोकना शुरू कर रहा है, कई जगहों पर की है। रूरल में जो ड्रग्स पेडलर जो पकड़े गए थे उनको टोका PSA के तहत नहीं है, निकाल दिया। आप कड़ी कार्रवाई आपके नहीं, जब आपके ऊपर गोलियां चलती है, जब आपको पीटा जाता है, तो पुलिस अपने डिफेंस वहाँ पर क्यों कार्रवाई करिए, आप वहाँ पर कार्रवाई कर सकते हो। आप किसी ड्रग पेडलर को पकड़ के गोली नहीं मार सकते हो, आपके ऊपर हमला होता है, आप जवाबी कार्रवाई करेंगे। वही तो कह रहा हूँ, मैंने पहले बोला कैसे करना है। ये यहाँ पर बड़ी ब्राह्मणा में हुआ था, एक पुलिस अफसर ने किया था जवाबी कार्रवाई, उसको क्या, उसकी क्या हालत हुई थी, किसने उसका साथ दिया। ये डिपार्टमेंट के अंदर भी अंदर की कहानी होती है, यानी कि कहानी पूरी मिली जुली है, इसलिए ये सारी चीजें होने। देखिए जैसे आतंकियों के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बात नहीं, सीधा ठोकने की कार्रवाई चल रही है ना, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई, इनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो लोग पुलिस पर हमला करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और पुलिस को पूरी छूट देनी चाहिए, तभी ये चीज़ खत्म होगी, वरना ये सुल्लू गुल्लू होता रहेगा। सुल्लू गुल्लू होता रहेगा क्यों? क्योंकि सब मिले हुए, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, शायद ऐसा लगता है। और मुझे लगता है एक स्टोरी हमने चलाई थी कि कठुआ में हीरा नगर के गुज्जर
फैमिली गुज्जर, वो एक मोहल्ला था, वो उसने मस्जिद में जाकर कसम खाई कुरान की कि हम चिट्टे के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। हाँ, हमने स्टोरी चलाई थी और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि इन गुज्जरों को देखिए आरोप इन पर लग रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं ये आप देखिए अभी क्या माहौल है ना, आप नारायण नगर जाइए, अभी जो वहाँ पे सभी लोग मिक्स हैं, अभी वो मिक्स है तो वो कौन सा करेगा। लेकिन इस समय जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं ना, जैसे लव गुज्जर ये वो, और ये कम्युनिटी बदनाम हो रही है, ये कम्युनिटी बदनाम हो रही है और इनको आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, समुदाय विशेष को सामने आना होगा। अपने बच्चों को कल किसी का भी, हमारा परिजन, हमारा कोई रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, इसलिए सबको इस चिट्टे के खिलाफ, इस नशे के खिलाफ बाहर आना होगा और पुलिस को अपनी मंशा साफ करनी होगी कि आपकी स्ट्रेटेजी इन नशा तस्करों के खिलाफ क्या है। फिलहाल जम्मू संवाद देखते रहें। IBN 7 पर भी ये मुद्दा जो है, जिस पर हमने चर्चा की है, या पूरी खबर उस पर भी देख सकते हैं।